लिहाजा भारी संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं। देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं महाकुंभ। झांसी की बात की जाए तो यहां से लगातार श्रद्धालुओं में संगम नगरी पहुंचने में जोश आई है। झांसी रेलवे स्टेशन से प्रयागराज जाने के लिए कुंभ स्पेशल ट्रेनों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ स्टेशन पहुंच रही है। श्रद्धालुओं का प्रयागराज महाकुंभ पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। झांसी समेत सभी 7 जिलों के रेलवे स्टेशन पर कुंभ स्पेशल ट्रेनों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन झांसी से पिछले 38 दिनों में करोड़ों श्रद्धालुओं ने यहाँ प्रयागराज के लिए ट्रेनों में सफर किया है। डुबकी लगाने के लिए देखिए, ये है इन नौजवानों का जोश। प्रयागराज बड़ा उत्साह है, बड़ा जोश है। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं प्रयागराज कुंभ। कितना इंतजार था यहाँ जाने का? बहुत कई वर्षों से इंतजार था और हम दूसरी तीसरी बार जा रहे हैं। कहाँ से आए हो? हम सिद्दीपुर जिले से सिद्दीपुर गांव से आ रहे हैं। हम कुंभ स्पेशल जा रहे हैं। क्या भीड़ हावी है? अभी भी है, अभी कोई दिक्कत नहीं। हम तो भीड़ का एक डर होता है, हावी नहीं है। हमें कोई डर नहीं है। हम तो उत्साह कितना, बहुत उत्साह है, बहुत जोश है हमारे पास, बहुत हमारे पास। जय श्री राम। श्री राम। क्या कहोगे? इतने बढ़िया जा रहे हैं घूमने, एक नंबर आराम से जा रहे हैं। बड़ा देर से नहीं जा रहे हो? हाँ, बड़े देर से जा रहे हैं। क्या देर नहीं है आपको जाने में? नहीं, अभी चले जा रहे हैं, चलते हैं। स्पेशल ट्रेन लगा दी है हमारी मोदी सरकार ने, एक जाएगी दूसरी। कहोगे इंतजाम किया योगी जी ने? योगी जी ने बहुत किया। क्या किया वहाँ पे? व्यवस्था है बहुत नहाने वाली। योगी जी ने क्या नहीं किया, ये बताओ। ये जो व्यवस्था योगी ने बना रखी है, इनसे पहले कई मुख्यमंत्री हुए हैं, कई बार कुंभ लगाया, लेकिन किसी ने ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जैसी व्यवस्था योगी जी ने बना के रखी है। एक नंबर। कोई मुख्यमंत्री व्यवस्था नहीं बना सकता जो योगी ने बनाई है। जहाँ कहीं भी आपको निगाह मारिए, आप देखिए श्रद्धालु दौड़ लगा रहे हैं ट्रेन को पकड़ने के लिए। ये प्लेटफॉर्म के अंदर के आने का गेट है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से हजारों की संख्या में श्रद्धालु, उसमें नौजवान हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी वर्ग के लोग बहुत ही उत्साह के साथ, जोश के साथ प्रयागराज जाने के लिए आप देखिए उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर भीड़ को देखते हुए मेला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मेला क्षेत्र में आज शाम 4 से 9 व्हीकल जोन घोषित हो जाएगा। कमिश्नरेट प्रयागराज ने शाम के 6 बजे तक 9 व्हीकल जोन इसको घोषित किया है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि अपने नजदीकी स्नान घाटों पर डुबकी लगाएं। दक्षिणी झूसी से आने वाली श्रद्धालु एरावत घाट पर स्नान करें। उत्तरी झूसी से आने वाले श्रद्धालु संगम हरीशचंद घाट पर और संगम ओल्ड जीटी घाट पर स्नान करें। परेड पर आने वाले श्रद्धालु संगम द्वार भारद्वाज घाट, संगम द्वार नागवासुकी घाट, संगम द्वार मोरी घाट पर स्नान करें। महाकुंभ का आज 44वां दिन है। महाकुंभ में पवित्र स्नान का महा रिकॉर्ड बन चुका है। श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही। श्रद्धालु में अब तक जो जानकारी मिल रही है, इस जोश को आगे बढ़ाते हुए आज 44वें दिन तक 63 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। आज 44वें दिन का स्नान होना है तो आप मान के चलिए कि यह आंकड़ा लगभग 65 करोड़ तक पहुंचेगा। सोमवार को 1 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। महाकुंभ में लगातार 10वें दिन 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बन चुका है। महाकुंभ का अंतिम महास्नान, जिसके लिए अब तैयारी पूरी कर ली गई है, जो कल होना है। प्रयागराज में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती है। उधर महाकुंभ ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सियासत हो, खेल हो या फिल्म जगत, कोई भी महाकुंभ में जाने से खुद को रोक नहीं पाया। महाकुंभ में स्नान के लिए कई बड़ी हस्तियां पहुंची हैं। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मशहूर एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और रवीना टंडन ने भी संगम में डुबकी लगाई है। इसके बाद भंडारे में भी शामिल हुए हैं। इस दौरान दोनों ही एक्ट्रेस ने
पूजा पाठ करके संगम आरती किए। दोनों एक्ट्रेस के भक्ति के रूप देख के हर कोई सराहना करता हुआ नजर आया। उनकी आस्था को लेकर फैंस में उत्साह है। मध्य प्रदेश, यूपी से लेकर बिहार और यहां तक कि पीएम मोदी के विपक्ष पर दिए गए सनातन विरोधी बयान की गूंज है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जहां पर पीएम मोदी के बयान पर सफाई दी है, तो वहीं बीजेपी ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन कर कहा है कि विपक्ष की हकीकत अब पूरे देश के सामने है। खुद को चुनावी हिंदू बताने वाले लगातार सनातन के खिलाफ बयान दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। सनातन का विरोध करने वालों को पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया। पूरे विपक्ष को पीएम मोदी ने कटघरे में खड़ा किया था, जिस पर सियासत गरमाई हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि नेताओं का एक वर्ग सनातन के अपमान में जुटा है। हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। सीएम योगी ने भी पीएम मोदी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि विपक्ष ने हमेशा सनातन का अपमान किया। 2017 से पहले कुंभ के आयोजन में सीएम को फुर्सत नहीं थी व्यवस्था देखने की, लेकिन मैंने खुद इस जिम्मेदारी को लिया और सनातन के सबसे बड़े पर्व का आयोजन किया। हमने आपकी तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया, समाजवादी पार्टी की तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। आपके समय में मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं थी कि उस आयोजन को देख सकें, उसकी समीक्षा कर सकें, और इसलिए उन्होंने एक नॉन सनातनी को कुंभ का प्रभारी बनाया था। लेकिन यहां पर मैं स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा था, लगातार कर रहा था और लगातार कर रहा था। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि विरोधियों का समाज तोड़ने वाला एजेंडा अब ध्वस्त हो चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब कुछ कहते तो उसके पीछे आप जानते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्या कहा था कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से देश की गरीबी नहीं मिट जाएगी। प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की थी। फिर अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था कि महाकुंभ में वो यही चाहते थे कि कुछ अव्यवस्था हो जाए। फिर उनकी जो पार्टी की समर्थक हैं, जिनके साथ इनका गठबंधन रहता है, टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी जी ने क्या कहा था कि महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। श्री लालू यादव जी जो कांग्रेस के साथ ही, उन्होंने क्या कहा था कि महाकुंभ फालतू है। ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं कि अल्पसंख्यक समाज पर, खासकर मुस्लिम समाज पर कोई टिप्पणी कर पाए। ये वो लोग हैं जो मुख्यमंत्री आवास में रोजा अफ्तार करके अपने आप को प्रफुल्लित पाते थे, और जब कोई तिलक लगा करके आता है तो उसके बारे में तरह तरह की टीका टिप्पणी करते हैं, कलावा बांधने पर टीका टिप्पणी करते हैं, और वोट मांगना होता है तो कोर्ट पर जनेऊ पहन करके घूमने का काम करते हैं। बीजेपी ने जहां पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया है, वहीं विपक्ष के नेता इस पर सफाई दे रहे हैं। ये परंपरा और धर्म आस्था का विषय है, और जिसके मन में आस्था है वो अपने हिसाब से उस आस्था की अभिव्यक्ति करता है। नरेंद्र मोदी जी को ये याद होना चाहिए कि धर्म के लिए और आस्था पर सुप्रीम कोर्ट उनको अक्सर याद दिलाता है कि किसको कैसे अपने धर्म और आस्था को व्यक्त करना है। हम लोग कभी मजाक नहीं उड़ाते हैं। जिन लोगों में आस्था है तो आस्था के खिलाफ हम लोग कभी किसी ने भी मजाक नहीं उड़ाई। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही मजाक उड़ाने का काम करते हैं। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने विपक्ष के सनातन विरोधी रवैये पर करारा प्रहार किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, सनातन की एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। वहीं पीएम मोदी के बयान पर अब सियासी घमासान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं गोरखपुर में महाशिवरात्रि पर्व के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर आला अधिकारी अलर्ट हैं। दरअसल जिले में महाशिवरात्रि पर्व को सकुशल संपन्न कराने को लेकर कमिश्नर, डीआईजी, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शहर के प्रमुख शिव मंदिर समेत प्रसिद्ध मानसरोवर मंदिर का भ्रमण कर रहे हैं। साथ ही अधिकारियों ने मौके पर निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्रद्धालुओं की भीड़ को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के साथ ही महिला और बच्चों की सुरक्षा में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश स्थानीय पुलिस को दिया गया। देखिए, जैसा कि आपको अवगत है कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में जितने भी हमारे जनपद गोरखपुर के शिवालय हैं, सभी गस्टेड ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वो स्वयं अपने मैजिस्ट्रेट्स के साथ वहां पर निरीक्षण कर लें। श्रद्धालुओं का आवागमन अर्ली मॉर्निंग से ही शुरू हो जाता है। उनकी सुरक्षा, सुगमता और सुविधा के लिए सारे प्रबंध वहां पर किए जाएं। विशेष रूप से क्योंकि महिलाओं का आवागमन बच्चों का और बुजुर्गों का भी रहता है, तो महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। सीसीटीवी कैमरास को चेक करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ को हल्दी लगाई गई। शाम 6 बजे नागा सन्यासी मणिकर्णिका घाट से मेवाड़ की हल्दी लेकर टेरी नीम मंदिर स्थित महंत आवास पहुंचे और डमरू बजाते हुए बाबा को हल्दी अर्पण की गई। इसके बाद हल्दी की रस्म निभाई गई है। काशी में महादेव के विवाहोत्सव की हल्दी का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अब इस बार आयोजन खास है क्योंकि एक और महाकुंभ से नागा सन्यासियों का काशी में नगर प्रवेश हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर महंत आवास पर होने के वाले कार्यक्रम की शोभा और विशेष होने वाली है। श्री निरंजनी पंचायती अखाड़ा के साधु सन्यासी नागा दिगंबर खुशहाल भारती के नेतृत्व में नागा सन्यासी ने इस बार मेवाड़ की हल्दी बाबा को अर्पित की है। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने अंबेडकर नगर पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने बताया कि गोरखपुर आकर फिल्म बनाना उन्हें अच्छा लगता है। अभी तक गोरखपुर में 22 से 23 फिल्मों की शूटिंग कर चुके हैं। खेसारी लाल यादव के कितने लोग देखे होंगे? उत्तर प्रदेश में काम करने को अच्छा बताने को उनके फैंस सुनकर खुश हो गए। खेसारी लाल यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भोजपुरी सेंसर बोर्ड बनाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि सेंसर बोर्ड बनने से भोजपुरी फिल्मों को नया मौका मिलेगा। पहला सिनेमा गोरखपुर में शूट हुआ, उसके बाद मैंने अभी तक कम से कम 22 से 23 सिनेमा गोरखपुर में शूट कर लिए। किसी के कहने पे नहीं, मुझे अच्छा लगता है गोरखपुर आना। यूपी में काम करना अच्छा लगता है क्योंकि इसी बहाने कम से कम मेरे वजह से 2-4-10 घर लोगों का रोजगार तो मिल रहा है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे वजह से कम मेरे अपनों का घर चल रहा है, तो मेरा कुछ तो योगदान है। और योगी सरकार, माननीय बाबा जो सब्सिडी देते हैं, तो सब्सिडी के लिए सैल्यूट है। सिनेमा हॉल में लगे, आप अगर उसको सब्सिडी देंगे तो हमको लगता है कि भोजपुरी का बहुत बड़ा सिनेमा हो जाएगा। तो प्रयास करिए। और हमारे डीएम सर से मैंने सलाह भी किया, तो उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल बोलिए और मैं आपकी बात बाबा तक जरूर पहुंचाऊंगा। बढ़ते हैं आगे, संभल की खबर आपको बताते हैं, जहां जामा मस्जिद मामले में दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने जा रहा है। इस मामले में कल यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि संभल जामा मस्जिद में जो कुएं हैं वो पब्लिक लैंड पर हैं और मस्जिद कमेटी में गलत फोटो पेश करके अदालत को गुमराह करने की कोशिश की गई है। सरकार ने मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कुएं को मस्जिद की प्रॉपर्टी बताया गया है। उधर संभल में जामा मस्जिद और हरि मंदिर केस को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और इसमें सुनवाई में हाई कोर्ट ने पिछली कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाई थी। मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने संभल की जिला अदालत में
सुनवाई पर आज तक के लिए रोक लगाई थी। प्रयागराज से सभी को हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां दिल्ली से लगातार एक शख्स ने अपनी पत्नी की वहां पहुंचकर हत्या की है, यहां पर लाकर, तो वहीं दूसरी महिला के साथ अफेयर के चलते आरोपी के बच्चों के प्रयागराज आने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है। आखिर ये मामला क्या है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। प्रयागराज आकर पत्नी की हत्या, दूसरी महिला से संबंध के चलते किया महापाप। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। प्रयागराज से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक शख्स ने प्रयागराज आकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति ने दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध को बनाए रखने के लिए अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, और ये सब किया उसने संगम नगरी में। दिल्ली के रहने वाले आरोपी पति ने तीर्थ यात्रियों के लिए बने गेस्ट हाउस में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। प्रयागराज पुलिस ने एक हत्या का खुलासा करते हुए अशोक वाल्मीकि नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। प्रयागराज पुलिस को बताते हुए अशोक वाल्मीकि ने कहा कि उसका अफेयर एक महिला से दिल्ली में चल रहा था, जिसका विरोध उसकी पत्नी मीनाक्षी किया करती थी। पत्नी को ठिकाने लगाने के लिए उसने एक तरकीब सोची कि क्यों ना इसे महाकुंभ ले जाया जाए और वहीं पर इसे ठिकाने लगा दिया जाए। 17 फरवरी को वह दिल्ली से चलता है और यहां प्रयागराज पहुंच जाता है। 18 फरवरी को उसने झूसी में एक कमरा किराए पर लिया और रात में ही धारदार हथियार से अपने पत्नी की हत्या कर दी और वापस दिल्ली लौट गया। बता दें कि आरोपी पति का नाम अशोक कुमार है, जिसने कथित तौर पर 18 फरवरी की रात को झूसी इलाके में एक होम स्टे के बाथरूम में अपनी पत्नी मीनाक्षी का गला काट दिया। वे दोनों दिल्ली के त्रिलोकपुरी से प्रयागराज आए थे। प्रयागराज पुलिस को 19 फरवरी की सुबह सूचना मिली कि महाकुंभ के तीर्थयात्रियों के लिए गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे होम स्टे के बाथरूम में एक महिला का शव मिला है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू की तो पता चला कि दंपति पिछले रात होम स्टे में पहुंचे थे और उन्हें बिना आईडी वेरिफिकेशन के कमरा अलॉट कर दिया गया था। अगली सुबह जब मैनेजर ने घटना स्थल पर जाकर देखा तो उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने महिला की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया और अखबारों में उसकी तस्वीर पब्लिश की। 21 फरवरी को महिला के परिजन ने उसकी पहचान की। तस्वीरें देखने के बाद मीनाक्षी के भाई प्रवेश कुमार और उसके 2 बेटे प्रयागराज पहुँचे और झूसी थाने में उसकी पहचान की पुष्टि की। पुलिस के मुताबिक अशोक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और बताया कि वो करीब 3 महीने से अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रच रहा था। बता दें कि अपने परिवार को गुमराह करने की कोशिश अशोक ने अपने बेटे आशीष से संपर्क किया और झूठा दावा किया कि मीनाक्षी तीर्थ यात्रा की भीड़ में लापता हो गई है। हालांकि मीनाक्षी के बेटे अश्विन को शक हुआ और उसने 20 फरवरी को अपने परिवार के साथ महाकुंभ में पहुंचने पर अपनी मां की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक सबूत का एनालिसिस कर महिला की हत्या का खुलासा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आगे बढ़ते हुए बताते हैं आपको, कुशीनगर में नक्सल से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसकी जांच के लिए एनआईए की टीम बीएचयू में पढ़ने वाले पूर्व छात्र से पूछताछ के लिए पहुंची है। एनआईए को शक है कि बीएचयू में पढ़ाई कर चुके विनय शर्मा के नक्सल से कनेक्शन हो सकते हैं। एनआईए की टीम ने विनय से 4 घंटे तक पूछताछ की है। एनआईए ने 20 फरवरी को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद विनय शर्मा ने अपने वकील के साथ पेश होकर एनआईए के तमाम सवालों के जवाब दिए। फिलहाल पूछताछ के बाद छात्र विनय शर्मा को एनआईए की टीम ने छोड़ दिया है। वो ऐसा नहीं है कि एक स्वतंत्र रूप से केस दर्ज किया हुआ है। वो होम मिनिस्ट्री ने एनआईए से आशंका जाहिर करते हुए कि यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, इन जगहों पे माओवादी कनेक्शन का ऐसा उनको आशंका है और उन्होंने केस दर्ज करवाया, इसकी जांच करने के लिए कहा। और 2023 से ये जांच हो रही है। और इससे पहले भी मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हूँ और मैं वहाँ पे भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा से जुड़ा रहा था और उस समय वहाँ के अध्यक्ष आकांक्षा आजाद के यहाँ भी रेड हुआ था।
कुशीनगर के बाद खबर बरेली से, जहां पर एक दूल्हे की हैरान कर देने वाली करतूत सामने आई। दूल्हा जयमाला के दौरान दूल्हे ने दुल्हन के गले में जयमाला न डालकर दुल्हन की सहेली के गले में जयमाला डाल दी। आरोप है कि इस दौरान दूल्हा शराब के नशे में था। दूल्हे की हरकत को देखकर दुल्हन ने फौरन शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी दूल्हे को उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना कुलड़िया को सूचना मिली कि ममता मैरिज लॉन नकटी नारायणपुर में वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान दूल्हा रविंद्र कुमार पुत्र बाबूराम थाना बरखेड़ा जिला पीलीभीत अत्यधिक शराब के नशे में है। थाना पुलिस मौके पर पहुंची, रविंद्र कुमार को थाने पर लाकर मेडिकल कराया व दुल्हन पक्ष द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 धारा 352 BNS व 3/4 दहेज अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया गया। और अब देखिए अपराध जगत की 10 बड़ी खबरें क्राइम टॉप 10 में। कुशीनगर पहुंचकर एनआईए की टीम ने बीएचयू के छात्र से किए करीब 4 घंटे पूछताछ। वीरेश शर्मा पर माओवादी एक्टिविटी से जुड़े होने का शक। बरेली में आईपीएस अधिकारी की हत्या की कोशिश के मामले में सुनाई सजा। 3 सिपाहियों समेत 4 दोषियों को सजा। चारों दोषियों को 10-10 साल की कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। बरेली में शराब के नशे में धुत दूल्हे की हैरान कर देने वाली करतूत आई सामने। जयमाला के दौरान दुल्हन की सहेली के गले में जयमाला डाल दी। नोएडा में 83 साल के बुजुर्ग को साइबर ठगों ने शिकार बनाया। गिरफ्तारी का डर दिखाकर 18 लाख रुपए ठग लिए। लैंसडाउन के सकमुड्डा गांव में चोरी के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने 11 फरवरी को एक घर में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। ऋषिकेश पुलिस ने वीरभद्र क्षेत्र से एक युवक को शराब की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। रामनगर पुलिस ने ऊंट पड़ाव में एक तस्कर को गांजे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी मुजफ्फर अली गांजे की पुड़िया बनाकर बेचा करता था। संभल में मंदिर की जमीन पर कब्जे का आरोप है। हिंदू परिवारों ने लगाए हैं पोस्टर। संभल में चामुंडा मंदिर की जमीन पर कब्जे से नाराज प्रशासन की ओर से बुलडोजर एक्शन देखा गया। रुड़की में 2 पक्षों में लाठी डंडे चले हैं। मामूली विवाद के बाद मारपीट हुई है।